आइए क्लास 10th मैथ है पर्सनली 8.3 का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर क्वेश्चन शो कर रहा है, देखिए जब भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने कहेगा तो हम लोग उसे परिमेय संख्या मानकर सोल्व करते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। इस √5 को जस का तस लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। परिमेय संख्या कभी भी P बटा Q के रूप में रहता है, P बटा Q लिख देंगे, जहां Q इक्वल टू नॉट 0। अब देखिए दोनों तरफ है वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ है वर्ग करने पर √5 का √5 स्क्वायर लगा देंगे, बराबर का बराबर P बटा Q का होल स्क्वायर। उसके बाद √5 का स्क्वायर करेंगे तो छोटा 5 होगा, यहां पर छोटा 5 लिख देंगे। P का स्क्वायर P हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा, Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा रहता है। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 5 में Q स्क्वायर से गुना किए 5Q स्क्वायर बराबर का बराबर। अब 1 से P में करेंगे, P स्क्वायर में तो 1 से P स्क्वायर में किए तो P स्क्वायर। उसके बाद Q स्क्वायर यहां पर लिख देंगे, बराबर का बराबर P स्क्वायर जस का तस। अब देखिए यहां पर क्या है, गुना का संबंध है ना, तो बराबर को उस पर जाता है तो बट्टा में लग जाएगा। इस 5 को हम लोग बट्टा में लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए यहां पर P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो लिखेंगे यहां पर अतः P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहां पर मानेंगे हम लोग, माना P बराबर 5 M, जहां M बराबर जहां M कोई पूर्णांक हो, जहां M कोई पूर्णांक हो। अब देखिए अगर हम लोग √5 √7 या √2 यहाँ पर नीचे आएगा, जब हम मान बनाएंगे तो ठीक है ना, तो यहाँ पर जो रहेगा उसे हम लोग P बराबर 2 रहेगा तो 2 मान लेंगे, 3 रहेगा तो 3 मान लेंगे, 7 रहेगा तो 7 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में P का मान रखने पर
रखने पर अब यहाँ पर समीकरण एक को उतार देंगे, ठीक है ना, इसी को हम यहाँ पर उतार देंगे। क्यू स्क्वायर बराबर आ 5, क्यू स्क्वायर बराबर आ पी स्क्वायर बाटा 5, क्यू स्क्वायर जिसका 10 है। अब देखिए पी का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5m है ना, तो यहाँ पर 5m लिख देंगे, उसके बाद बाटा लगा देंगे 5 का 5। अब देखिए पी पे स्क्वायर दिया है तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए क्यू स्क्वायर जिसका 10 है, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 है, m के स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर, बाटा 5 का 5, ये कट जाएगा 5 कम 5 25 है। अब देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे मिटा देंगे। अब देखिए यहां पर क्यू स्क्वायर जिसका 10, अब देखिए यहाँ 5m स्क्वायर यहाँ पर गुना का संबंध है, तो जो 5 है ना इधर आएगा बराबर के इस पर आएगा तो 5 से बाटा में लग जाएगा, और m स्क्वायर जिसका 10, ठीक है, यहाँ पर m स्क्वायर जिसका 10। अब देखिए यहाँ पर लिखे गए अतः है, अतः है यहाँ पर क्यू है तो अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। अब लिखेंगे यहां पर अतः यह विरोधाभास है क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार √5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है, सोल्व करना। दूसरा है सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। स्क्रीन पर शो कर रहा है, आइए देखते हैं। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब भी देगा अपरिमेय संख्या तो उसे हम लोग क्या मान बनाएंगे, परिमेय संख्या। अब देखिए यहां पर 3 + 2√5 को लिख देंगे बराबर P/Q। यहां पर लिख देंगे जहां इसको समीकरण में लेते हैं, ठीक है ना, जहां यहां पर लिख देते हैं जहां Q = 0। ओके, अब देखिए इसमें परिमेय संख्या को एक तरफ और अपरिमेय संख्या को एक तरफ लिखेंगे। 2√5 यहां पर लिख देंगे बराबर का बराबर P/Q जस का 10। ये देखिए प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा,
माइनस में 3 लिख देंगे। उसके बाद 2√5 लिख देंगे बराबर के बराबर, नीचे क्यू का क्यू। अब देखिए लघुत्तम यहाँ पे लगे तो क्यू होगा, क्यू से क्यू कट जाएगा तो बचेगा पी, पी लिख देंगे माइनस का माइनस। अब यहाँ एक छिपर आता है, किसी भी संख्या नीचे एक छिपर आता है, तो 1 में क्यू से भाग देंगे तो क्यू होगा, क्यू में 3 से गुना करेंगे तो 3q। उसके बाद यहाँ पर √5 का 5 बराबर p माइनस 3q बटा। अब देखिए यहाँ पर गुना का संबंध है, जो √2 लगाएगा √5 जो है गुना का संबंध है, तो ये 2 है ना, तो बराबर को उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा। ठीक है, क्यू का क्यू लिख देंगे। ठीक है, समीकरण सेकेंड। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 का बायां पक्ष, बायां पक्ष अपरिमेय। देखिए √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है ना, तो समीकरण 2 का बायां पक्ष अपरिमेय तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास है, क्योंकि अब नहीं हटेगा, वह ऊपर लिखेंगे। ठीक है, निकाल करने के बाद अब देखिए क्योंकि के बाद लिखेंगे क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 तीसरा का पहला है 1/√2, तो हम लोग उसे मान लेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद 1/√2 जस का तस लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद परिमेय संख्या जो होता है p/q के रूप में होता है, यहाँ पर p/q लिख देंगे। समीकरण फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे जहां q = 0। अब देखिए 1/√2 जस का तस, उसके बाद हम लोग हर परिमेयकरण करेंगे, तो ये जो √2 है ना, ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे। तो √2 ऊपर लिख दिए, उसके बाद बट्टा का चिन्ह और √2 नीचे लिख दिए। लिखने के बाद बराबर है तो बराबर, उसके बाद p/q जस का तस। अब देखिए 1 में √2 से गुना किए, ऊपर गुना किए, ठीक है ना, तो कितना आएगा √2 बाटा है तो बाटा, √2 में गुना किए तो छुट्टा 2 बराबर का बराबर p/q लिख देंगे।
लिखने के बाद गुना करेंगे तो देखिए रूट 2 का जस का तस। अब देखिए 2 में p से गुना हुआ तो क्या हो जाएगा 2p, अब बाटा में q। देखिए इस क्वेश्चन में रूट 2 का है, अब परिमेय संख्या इधर निकल गया और जो 2p बटा q परिमेय संख्या है उधर दाया साइड में हो गया, ठीक है ना। किधर है दाया साइड में, समीकरण क्या होगा सेकेंड होगा। अब देखिए अब हमें यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 का दाया पक्ष क्या है परिमेय संख्या है, तो परिमेय लिखेंगे समीकरण 2 का दाया पक्ष परिमेय संख्या तथा बायां पक्ष अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। देखिए ये बायां जो पक्ष क्या है अपरिमेय संख्या, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब लिखेंगे अतः यह विरोधाभास है। अब देखिए हम ऊपर मिटा कर लिखेंगे अब इसके बाद है विरोधाभास है क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार एक बाटा रूट 2 एक परिमेय संख्या है गलत है। अतः एक बाटा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया यहीं तक ले। आइए तीसरा का दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है 7√5। अब देखिए माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब भी देगा अपरिमेय संख्या तो उसे हम लोग परिमेय संख्या बनाकर सोल्व करेंगे। अब देखिए यहां पर 7√5 लिख देंगे बराबर का बराबर परिमेय संख्या कभी होता है तो p बटा q के रूप में होता है, तो यहां पर हम p बटा q लिख देंगे। समीकरण फर्स्ट यहां पर जहां q = नॉट 0, उसके बाद √5 जस का तस लिख देंगे बराबर का बराबर p का p q का q। अब देखिए यहां पर जो 7 है गुना का संबंध में है तो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा बाटा में होगा, इस 7 को यहां पर लिख देंगे। समीकरण सेकेंड ठीक है। अब देखिए इसमें देखना है √5 क्या है अपरिमेय संख्या है। ये देखो p बटा q के रूप में है तो क्या हुआ परिमेय संख्या हुआ। अब यहां पर लिखेंगे हिंदी में समीकरण 2
समीकरण 2 का दायां पक्ष है। समीकरण 2 का दायां पक्ष परिमेय तथा बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास है। अतः यह विरोधाभास है क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार सात रूट 5 एक परिमेय संख्या है। गलत है। अतः 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 2 स्क्रीन पर शो करता है। माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद 6 प्लस रूट 2 10 का 10 लिख देंगे बराबर के बराबर। परिमेय संख्या जब भी रहता है p बटा q के रूप में रहता है, तो यहाँ पर p बटा q लिख देंगे। लिखने के बाद जहां q इक्वल टू नॉट 0, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद रूट 2 10 का 10 p बाई क्यू 10 का 10। अब देखिए ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 6 लिख देंगे। रूट 2 10 का 10। अब देखिए यहाँ पर क्यू एलसीएम हो जाएगा। क्यू का होगा एलसीएम, क्यू से क्यू कटेगा तो बचेगा पी, माइनस का माइनस, किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा रहता है, तो 1 से क्यू में डिवाइड देंगे तो होगा क्यू, क्यू में 6 से गुणा करेंगे तो 6 क्यू। समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, देखना है कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है। तो रूट 2 का है अपरिमेय संख्या है, p माइनस 6 क्यू बटा क्यू का है परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 का दायां पक्ष परिमेय। देखिए दायां पक्ष क्या है, परिमेय, तथा बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास है। विरोधाभास है
क्योंकि क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार कल्पना के अनुसार 6+√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, गलत है। अतः 6+√2 का है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, ये सब 2-2 नंबर का आ रहा है। 1.3 तो खत्म हो गया। क्यों भाग रहे हो? लाइक सब्सक्राइब कौन करेगा? अरे भाई दबा दो बेल आइकन।